नाम हुज़ैफ़ा अहमद है। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इकनॉमिक्स में फ्रॉम लम्स। आई एम द को फाउंडर ऑफ रिस्क अलॉन्ग विद 2 अदर मेंबर्स। हमारी एक घर की पॉलिसी थी कि घर में कोई आए, अम्मा का ये था कि उसको मना नहीं करना, एज लॉन्ग एज खाना कोई मांगे तो खाना मना ना हो। तो वो हम ब्रेड दे दिया, कभी चीज़ लगा के दे दी, कभी कोई सैंडविच दे दिया, कोई जो घर में पड़ा हुआ चटनी दे दी, फ्रूट दे दिया। फिर वो इतना इंक्लूसिव इतना बढ़ता गया कि हमने थोड़ा सा पोर्शन, जब हम घर का खाना बनाते थे, थोड़ा सा हमें पता था इतने लोग घर में 3-4 लोग, उनको पता चल गया वो खाना लेने आएंगे। तो वो घर का खाना अगर लेट से 4 लोगों का बनना है तो 6-7 लोगों का बनता था। वो इवेंचुअली करता कराता वो चीज़ इस तरह हुई कि ये अब एक्स्ट्रा हमें बाहर एक खाना बनता है। इसलिए इसका नाम घर का दस्तरखान है, क्योंकि ये वही घर का खाना है जो हम इवेंचुअली अपने लिए बनाते हैं। इसको हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि इसके और मेहमान भी शामिल हो जाते हैं जो हमारे पास घर में आता है। डेली ये खाना होता है, अराउंड 150-200 लोग इसमें शामिल होते हैं। इट्स ओपन फॉर ऑल, जो आना चाहे उसमें वो आ सकता है और इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आई एम ग्रोइंग इन टू दिस एनवायरनमेंट कि मुझे सोसाइटी को पे बैक करना है। जितना मेरे पास है उसमें मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सोसाइटी को किसी हद में पे बैक करूँ। तो फिर इसी को इंस्पिरेशन रखते हुए हमने फिर बुनियाद रखी थी रिस्क की। हमने आइडिया सोचा कि रिस्क के नाम से एक फेसबुक पे पेज बना दिया जाए, जिसके थ्रू लोगों को एक प्लेटफॉर्म हम दें कि लोगों के पास अगर खाना ज़ाया हो रहा है तो वो खाना ज़ाया ना करें, उनके पास एक एवेन्यू हो कि जहां वो इसको दे सकें। मेरा नाम कासिम जावेद है और मैं रिस्क के अंदर कम्युनिटी वेरिफिकेशंस करता हूँ। हम लोग शादियों में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बुफेज में जाते हैं। देयर इज टन्स ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड। और ऑन द अदर हैंड हम लोग जब सड़क पे गुजर रहे होते हैं या इफ़ वी पास बाय सच कम्युनिटीज़ वी सी कि लोग भूखे पेट सो रहे हैं, लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। ये कहना बहुत आसान होता है कि लोग भूखे पेट सोते हैं, लेकिन इस चीज़ को जब रियलाइज़ आप करते हो तब आपको पता लगता है कि यार वाकई मसला है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई ऐसी सर्विस लॉन्च की है जो खाना रेस्क्यू करती है। हमारा रिस्क शाम से कहते हैं रिक्शा है। उसका प्राइमरीली पर्पज़ ये है कि वो खाना पिक करती है जो ज़ाया होता है, उस खाने इंजर्ड खाने को बेसिकली पिक करती है और उस खाने को उन लोगों के पास लेके जाती है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ये होता है इस तरह कि अब हमारे पास पार्टनर्स रेस्टोरेंट्स हैं जिनका बुफे जब रात को बच जाता है तो वो हमारे लिए पैकेजिंग और स्टोरेज करते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स, और सुबह इन द मॉर्निंग वो रिक्शा उनके पास जाता है, उनके स्टोरेज से वो खाना पिक होता है और वो खाना हमारे कोलैबोरेटेड कम्युनिटी सेंटर्स के थ्रू उन बस्तियों में शेयर होता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। लाहौर के डिफरेंट हमने एरियाज़ मैप किए हुए, वहाँ पे हम इन सेंटर्स के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं फैमिलीज़ की और कोशिश करते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड को हिट करें अपने खाने के थ्रू। जो बेसिक प्रॉब्लम जिस चीज़ को हम लोग एड्रेस करना चाह रहे हैं वो है हंगर। व्हाट वी बिलीव इज़ कि अगर हम इस भूख के मसले को किसी ना किसी तरीके से हल कर लें तो हम लोग काफ़ी हद तक जो मुआशरे के मसाइल हैं उनको हल कर लेंगे। और उसकी जो पहली कोशिश है उस मसले को हल करने की वो है द प्रॉब्लम ऑफ फूड वेस्टेज। एक्सेस फूड को पहले चैनलाइज कर लें। दैट 40% ऑफ द फूड ऑफ ऑल टाइप्स प्रोड्यूस्ड is wasted। हंगर इंडेक्स तो 107 है पाकिस्तान में, बट इस हंगर इंडेक्स तक की हमारी कोशिश महदूद है। हमने एक इंडेक्स निकाल दिया, उसके बाद हमने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लंगर खोले हुए हैं, उन्होंने दस्तरखान लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक जो इम्पैक्ट मुझे लगा कि वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक टारगेटेड अप्रोच के साथ खाना नहीं दे रहे।
और यही हमारे इनिशिएटिव और उनके इनिशिएटिव में फ़र्क है कि हम एक टारगेटेड अप्रोच के साथ दे रहे हैं खाना। हमारा एक बहुत डाटा ओरिएंटेड अप्रोच है, हम डाटा इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एक्सेस खाना जितना बचा है उसका अभी तक डाटा इकट्ठा किया। हम वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा जो डाटा इकट्ठे करने का प्रोसेस है वो इस तरह होता है कि जो भी हम रेस्टोरेंट से खाना इकट्ठा करते हैं वो खाना हमारे पास आता है। तो तमाम खाने की इंडिविजुअल कैटेगरीज होती हैं, कभी ब्रेड होती है, राइस, ग्रेवीज, मीट, सारों का अलहदा वेट होता है। अब उनके वेट से हम उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ निकालते हैं कि आया इस खाने में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है कि नहीं। हमने काफ़ी इदारों के साथ पार्टनर भी किया हुआ है इस सिलसिले में जो हमारे लिए ये काम करते हैं। अब उस डाटा इकट्ठा करके होपफुली हम जो है एक पॉलिसी इंटरवेंशन देंगे हुकूमत को। हमारा लॉन्ग टर्म एम ये है। अब जैसा कि बाहर के ममालिक में है, जर्मनी, फ्रांस, उनमें बाकायदा फ़ाइन लगता है अगर आप रेस्टोरेंट में खाना ज़ाया करें। पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो देयर। लोगों को सिर्फ वो देने वाला जो चीज़ होती है, लोग पीछे बस लेने वाले बन जाते हैं। हम उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे। वो उसका सही तरीका हमें ये लगा कि इसकी एक ट्रांजैक्शन, एक वैल्यू रख दी जाए खाने की। 10 रुपये से ना शायद गरीब आदमी के लिए ज़्यादा फ़र्क पड़े, ना हमारे लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़े। हम किसी की इज़्ज़त नफ्स मजबूर नहीं करना चाहते। जो बंदा खाना लेता है हम चाहते हैं कि वो उस खाने की ओनरशिप भी ले साथ साथ, क्योंकि जब ओनरशिप आएगी उसको उस खाने की अहमियत का एहसास भी होगा। हो सकता है कि अगर मैं रैंडमली किसी को जाके खाना पकड़ा दूँ वो खाना ज़ाया कर दे, लेकिन जब उसने उस चीज़ के पैसे दिए होंगे उसको भी उस चीज़ की मज़ीद कदर आएगी। ये प्राइस बहुत मामूली है, इसके बावजूद भी हम कुछ जो हमारी अराउंड फिक्स परसेंटेज होती है वो उन्हीं फैमिलीज़ को फ्री जाती है, उनके घरों तक हम पहुँचाते हैं। मेरा नाम अंबर अली है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ये कासमपुरा गली नंबर 3 है। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। मेरे ज़ैब वाला साहब हैं, मेरी मशीरा है, मेरा भाई है और 3 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं। और स्कूल भी जो ना फ्री है, मतलब जो इदारा है कोई उनकी तरफ से पढ़ रहे हैं बच्चे भी। अपनी आमदनी इतनी नहीं है, कभी अगर अफोर्ड करें तो भी पढ़ाई बच्चों की नहीं हो सकती जितनी महंगाई है इसके हिसाब में। गरीब आदमी हम, मतलब अच्छा खाना बाज़ार से अफोर्ड नहीं होता। शुक्र है और दुआएं देते हैं हम उनको जो भेजते हैं, यही कर सकते हैं हम। मेरे ज़रिया माश है ऑटो रिक्शा, और कभी सवारी लगती है कभी नहीं लगती। किसी दिन तो दिहाड़ी कोई अच्छी लग जाती है, उस दिन बच्चों के लिए कुछ बचा लेते हैं, कपड़े वगैरह या कुछ ना कुछ लेने के लिए। अगर दिहाड़ी ना लगे तो फाके। इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो एक बड़ा बिहेवियरल चेंज था फॉर द रेस्टोरेंट्स कि अच्छा आप खाना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उस खाने का क्या करेंगे। देयर इज दिस क्वेश्चन मार्क जो रेस्टोरेंट्स को होता है, शादी हॉल्स को होता है कि यार पता नहीं ये लड़के हैं, खाने का क्या करेंगे। तो उनको इनिशियली कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ओवरवेलमिंग रिस्पांस हम लोगों को इंडिविजुअल्स ने भी दिया है, रेस्टोरेंट्स ने भी दिया है, केटरर्स ने भी दिया है, हर बंदे ने दिया। जब हम लोगों ने उनको अपना प्रॉपर मैकेनिज़्म दिखाया, ट्रांसपेरेंसी दिखाई है कि हम लोग आपको फीडबैक रिपोर्ट्स देंगे, हम लोग आपको डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, हम लोग आपको बताएंगे कि आपका जो खाना है वो मुस्तहिक तरीन लोगों में गया है और ये प्रोसेस है जिसके बिहाफ पे हम लोग खाना लोगों को देते हैं। My name is Umar Hussain. I've been into this business since 2011. हर रेस्टोरेंट से इतना खाना जो उनसा बचता है वो ज़ाया होता है जिसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसा है कि आप ख़ुद भी खा रहे हैं और आप लोगों में बांट भी रहे हैं और उसके अंदर किसी के एक्सपेंस पे नहीं है। मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट ओनर्स का तो बिल्कुल भी रिलेक्टेंट नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा ज़ाया हो रहा है वो मतलब स्टाफ तो पहला राइट है कि अगर वो लेके जाते हैं, लेकिन जब उनकी भी उससे ज़्यादा, क्योंकि उससे ज़्यादा ही वेस्टेजेस हो रही हैं, उससे ज़्यादा लोग बच रहा है, उससे ज़्यादा लोग फेंक रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। तो ये एक अमेजिंग इनिशिएटिव है, इसकी एक इतनी सख्त ज़रूरत थी। तो जब ये लोग मेरे पास आए हैं तो एक ड्रीम कम ट्रू टाइप चीज़ थी कि किसी ने ये स्टेप लिया।
ये ऐसा इशू है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, भाई चावल बच गए हैं, फेंक दिए, ज़ाया हो गया, बहुत छोटी सी बात लगती है। लेकिन जैसे कतरा कतरा से दरिया बनता है ना, इस तरह छोटी छोटी मिस्टेक्स से ये जो गलतियों का अंबार है वो बढ़ता जा रहा है और ये इशू बहुत बड़ा बन गया। स्कूल लंच प्रोजेक्ट बेसिकली हमने लम्स में ही शुरू किया था। अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स के बच्चे दे आर अंडर नरिश्ड, तो वहीं पर हमने लम्स के अंदर ही जब ये शुरू किया था, साथ इस इनिशिएटिव को भी शुरू किया था कि हम कुछ स्कूल्स जो हैं वो इनको हम स्कूल लंच प्रोवाइड करेंगे। जो मेल नरिशमेंट है, 44% ऑफ द चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड। पाकिस्तान रैंक्स नंबर 3 ग्लोबली स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन के अंदर। मेल नरिशमेंट का इतना बड़ा मसला है। कुछ हम लोगों के फर्म्स ऑन बोर्ड हैं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड हैं जो हम लोगों को मील प्लान्स डिवाइस करके देते हैं। वो प्लान्स कुछ इस तरह से होते हैं कि जो बच्चे एज ब्रैकेट होते हैं 5 to 12 के एज ब्रैकेट में आते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कितनी कैलोरीज पर डे उनको मिलनी चाहिए, उन कैलोरीज़ के हिसाब से 3 या 4 डिफरेंट किस्म के हम लोग मील प्लान डिवाइस करते हैं, जिसमें हम बॉइल्ड एग्स और मिल्क देते हैं बच्चों को, हम लोग उनको फ्रूट्स और मिल्क देते हैं, कभी हम आलू के पराठे दे देते हैं, कभी हम लोग सैंडविचेस दे देते हैं। मसला ये है कि जो कैल्शियम की एक बहुत कमी है बच्चों के अंदर, तो दूध इज़ अ मस्ट इन ऑल आवर मील्स, ठीक है। उसके साथ रोटेशनल बेसिस पे डिफरेंट हम लोग आइटम्स बच्चों को देते हैं ताकि वो एक ही चीज़ हम लोग रिपीटेडली उनको ना दें, जिससे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी बेहतर हों। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इट कि हम लोगों ने 6 मंथ्स जब बच्चों को टारगेटेड इंटरवेंशन की, तो बच्चों के जो न्यूट्रिशन है वो लेवल्स बहुत बेहतर हो गए। बच्चों के IQ टेस्ट हम लोगों ने कराए, वो बहुत बेहतर हो गए। बच्चों की जो परफॉर्मेंसेज हैं इन देयर एग्जामिनेशंस वो बहुत बेहतर हो गई। तो दिस इज़ अ केस स्टडी वी वांट टू प्रूव, और हम लोग इसको पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हम लोगों ने एक कम्युनिटी है कॉल्ड मुस्लिम कॉलोनी इस्लामाबाद में, जहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग रह रहे हैं। हम लोगों की कोशिश जारी हो चुकी है इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट से, केटरर्स से, और भी जो डिफरेंट हम लोगों को फूड सप्लाईज दे सकती हैं कंपनीज़, उनसे हम लोग बातचीत में लग गए हैं। लाहौर का जो हमारा पार्टनर रेस्टोरेंट है वही हम लोगों को यहाँ पे फूड सप्लाईज दे रहा है, और करेंटली जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हैं वो सारी वॉलंटियर बेसिस पे हो रही हैं। जिस तरह लाहौर में हम लोगों ने अपना व्हीकल ले लिया है, अब एक प्रॉपर मैकेनिज्म बन गया है। वी आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दैट बेसिकली इन मुस्लिम कॉलोनी। जो हम लोगों के वॉलंटियर्स हैं वो वीकेंड्स पे रेस्टोरेंट से जाके खाना पिक करते हैं और वो जाके इस कम्युनिटी में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोगों का जो मकसद यही है कि हम लोग कम्युनिटी सेंटर्स में जाएं, हम लोग हब्स के अंदर जाएं, जहाँ भी हम लोगों को फैमिलीज़ का डेटा हो हमारे पास। हम लोगों ने कार्ड्स दिए हों अपनी वेरीफाइड फैमिलीज़ को, रिस्क कार्ड्स, कि आपको ये कार्ड दिखाने की बेसिस पे ही खाना मिला करेगा। आप कार्ड दिखाएंगे, आपको 10 रुपये का खाना मिल जाएगा। जिस तरह के गवर्नमेंट के काफ़ी इंडोर्स्ड कार्ड्स हैं, इंटरनेशनली फूड सब्सिडी के प्रोग्राम्स होते हैं, इट्स द सिमिलर कॉन्सेप्ट। 2 साल की वर्किंग में तकरीबन हमने 9 टन खाना इकट्ठा किया। पिछले 3 महीनों में हमने तकरीबन 3.5 टन खाना इकट्ठा किया। जब से हमारा रिक्शा आया तो तकरीबन 1 टन अ मंथ, जिससे हमने 1 टन से तकरीबन हमने 3,500 लोगों को खाना खिलाया। तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सेस फूड से हम कितना खाना खिला सकते हैं। और लाहौर में कितने रेस्टोरेंट्स हैं? लाहौर में मेरे ख्याल से 500, 550, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। अगर लाहौर में हमारे पास सिर्फ 50 रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, एक हर रेस्टोरेंट से अगर 20 kg खाना भी एक्सेस का आए तो हमारे पास दिन का 1 टन इकट्ठा होगा। दिन का 1 टन इकट्ठे होने का मतलब है कि दिन में ही हम 3,000 लोगों से ज़ायद को खाना खिला सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हो और लोग ये जान रहे हैं कि ये मदद ठीक तरीके से हो रही है, तो लोग आपको सपोर्ट ना करें। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी होती तो हम लोग टीम्स बना रहे हैं। लाहौर में हम लोगों का एक क्लस्टर फार्म हो गया है, इस्लामाबाद में एक क्लस्टर फार्म हो गया है, इसी तरह कराची के कुछ बॉयज़ हैं
जो मेरे साथ इन टच हैं, वो मेरे से ज़्यादा इनफैक्ट काम कर रहे हैं, वो ए लेवल्स के बच्चे हैं। इसी तरह मुल्तान में कुछ लोग लगे हुए हैं, फैसलाबाद में कुछ लोग लगे हुए हैं। बेसिकली इट्स द स्पिरिट जो हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है। जब एक भूखा बंदा खाना खाता है तो वो एक मैजिकल फीलिंग होती है उस वक्त, लेकिन वो इतनी मोटिवेशन ज़रूर आपको देती है कि जब आप डिसअपॉइंटेड और होपलेस होते हो, आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ और एक ऐसी मोटिवेशन आती है कि आप कहते हो नहीं, ये काम हो सकता है और इंशाल्लाह हम इसको एंड तक करेंगे। It's something really beyond comprehension. The kind of feeling we get is the eternal satisfaction कि यार मैं इसी के लिए ही बना था। बहुत एक नेमत समझता हूँ मैं जब खाना खिलाते हैं, जो खुशी आपको होती है शायद वो मैं बयान नहीं कर सकता। उस अगले इंसान के चेहरे पे रनाई देख के जो ना दिल बहुत हल्का हो जाता है, और अपनी भी जो है ना वक़्त का एहसास होता है इंसान को कि किन कामों में लगा हुआ है और क्या क्या काम अभी मज़ीद हैं। तो यही है कि इट्स एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। जब एक भूखे को, जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, उसको आप एक नवाला भी देते हो और वो आगे से आपको दुआओं में याद रखता है और दुआएं दे ही जाता है वो तो बस इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं बयान नहीं कर सकता इसका।